मर गया था। अल्लाह ने फिरौन का महल तुलुए फज्र और तुलुए आफ्ताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर दिया। जब फिरौन ने देखा और अपना बातिल होना उसे मालूम हुआ तो उसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने उनको मोजज़ों से आजमाया और इन मोजज़ों में असाए कलीमी, यदे बैजा, तूफान, टिड्डी दल, जुएं और मेंढक, खून, सूरतों का बदल जाना और दुनिया का फट जाना शामिल था। फिरौन के महल के मुतालिक भी ये आता है कि फिरौन ने खुदाई के दावे से पहले महल बनवाया था और उसने मरकजी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा रखा था। जब उसने खुदाई का दावा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी तो फिरौन ने इनकार कर दिया और सरकशी की राह इख्तियार कर ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ मालिक, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूँ लेकिन ये हर बार बुराई से बाज नहीं आता, मुझे इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम इसके कुफर का देख रहे हो और मैं अपना नाम देख रहा हूं जो इसने अपने दरवाजे पर लिखवा रखा है। नाज़रीन गिरामी, एक लम्हे के लिए ख्याल तो ये भी कीजिए कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम हमारे घरों के दरवाजे पर और हमारे दिलों के दरवाजे पर लिखा हो तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे घर में कोई हराम चीज दाखिल हो और हमारे दिल सरकशी में डूब जाए। नाज़रीन गिरामी, फिरौन के महल के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि जो इसका टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा तो ये वो टुकड़ा था कि जो कि खुफिया तौर पर तामीर किया गया था। इस महल की तामीर में 7 साल का अरसा लगा था और अब सोशल मीडिया पर कुछ बहस ऐसी सामने आ रही है जिसमें लोगों का ये कहना है कि वो टुकड़ा जो हिंदुस्तान में गिरा था उसको तलाश कर लिया गया है और इसमें खुफिया रास्ते भी तलाश किए जा रहे हैं जो फिरौन ने खुद छुपने और भागने के लिए तामीर कर रखे थे। इनमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये तो कोई नहीं जानता क्योंकि फिरौन के महल के मुतल्लिक कोई भी सही सनद और रिवायत अभी तक सामने नहीं आ सकी कि इसका जो टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा था वो कब और कहां पर मौजूद है। लिहाजा इसके मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हम आपकी राय को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। नाज़रीन गिरामी, फिरौन दरअसल मिस्र का एक बादशाह था जो कि जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा शैतान डिक्टेटर था। वो बहुत ही खुदगर्ज और मुतकब्बिर इंसान था, निहायत ही बदतमीजी से पेश आता और मुल्हिद था। उन्हें मिस्र इंतहाई जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था। उसने कई साल तक लोगों पर हुक्मरानी की और अपने जुल्म और सितम की वजह से वो बहुत